हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल एंड एंजॉयिंग योर लाइफ इन दिस लॉकडाउन. सो आज मेरा ऑफ था. राइट नाउ आई एम स्टिल वर्किंग. आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. सो आज मेरा ऑफ था, तो आज मॉर्निंग हुई, ग्रॉसरी लेनी थी, ग्रॉसरी करके आया और बैठा था और सोच रहा था कि आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं घर के अंदर कैद हैं. We isolated ourselves from the public, from the neighbor, from any kind of gathering to just save ourselves from this COVID, from this situation. If you think from your childhood days until today, हमारे पेरेंट्स हमें शुरू से यही बताते हैं कि बेटा कुछ भी करके आते हो, बाहर से आते हो, हाथ धुलो, पैर धुलो, कोई अगर छींकता है तो उनसे दूर रहो. अगर आप छींक रहे हो तो आप मुंह पे कहीं ना कहीं एक कपड़ा लेकर रखो ताकि वो दूसरों तक ना फैले. तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ एक चीज और जुड़ गई है कि हमें बाहर नहीं जाना है. इसके अलावा कुछ भी नया नहीं हुआ है. भाई स्कूल में चले जाओ, स्कूल में भी यही सबसे पहली टीचिंग्स होती है. घर पे भी चले जाओ, नाना नानी के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं हमें ये चीजें बचपन से हम सुनते आए हैं. हमें फॉलो करने के लिए कहा गया था, बट वी आर एज सो कॉल्ड ह्यूमन, वी आर लिटिल बिट केयरलेस. सो हमने कभी फॉलो नहीं किया. लेकिन आज जब पूरे वर्ल्ड में लोगों की डेथ हो रही है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, नेबर परेशान हैं, सो कॉल्ड बिग पैंडेमिक सिचुएशन. सो अब ना चाहते हुए भी लोगों को मजबूरी में फॉलो करना पड़ रहा है. सो ऐसे नहीं तो वैसे फॉलो तो करना ही था. तो चलो, इसी सिचुएशन की वजह से ही आई होप सो लाइक दिस विल बी अ बिग टीचिंग फॉर एवरीवन हु नेवर फॉलोड दिस काइंड ऑफ रूल्स throughout their life, and now they have to, unfortunately they have to somehow they have to follow this thing. So there is something like, you can say there is a negative, or you can say negative impact, but there is a positive impact on the people. So it's very good. It's very good. I really appreciate like the every people, they are, I mean like including me too. I'm like I was not following overall everything, but now I have to. आज का टॉपिक, मैंने सोचा कि आज घर पे जब मैं फ्री बैठा था, मैंने अपनी नोटबुक उठाई और मैंने सोचा कुछ नोट डाउन किया जाए और कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. और वो क्या शेयर करना चाहता था, when I started my graduation, I involved in multi-level marketing company. There are several multi-level marketing company, or you can say direct selling company nowadays, but I joined in one of them, and it was 2010, I believe. Yeah, that was the year when I started my graduation, and it was third day of that month. I remember that was 3rd of September, I believe. On that day I watched one of the presentation, and that presentation changed my life totally. Not because of that multi-level marketing company, not because of direct selling company, but the teachings of that company. Or you can say, आज के डेट में अगर किसी को कुछ बनना है या फिर किसी को कुछ सीखना है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग भले ही ज्वाइन करो ना करो, लेकिन जो उसकी टीचिंग्स होती हैं, उनमें जो बातें सिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा जरूरी है आज की जनरेशन को समझने के लिए. मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू द टीचिंग्स व्हाट आई गॉट, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट कंपनी, that changed my life. So आज उसी में से एक छोटे से टॉपिक को, जो कि लोगों के लाइफ का बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, मैं उस छोटे से टॉपिक को डिस्कस करना चाहता हूँ. ये व्लॉग मैंने यूं ही सोचा कि क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाए, जिससे कि अगर कहीं ना कहीं जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ अलग भी सीखने का मौका मिले. मतलब डेली लाइफ के व्लॉग सभी बनाते हैं, बट कुछ ऐसा जो डेली लाइफ को चेंज करे, मैंने सोचा कुछ आज ऐसा डिस्कस किया जाए. सो जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत
छोटा सा डिस्कशन करना है मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे लाइफ में थी और मैंने बहुत कुछ चेंज किया अपने लाइफ में। सो क्या ऐसा था? सो द वर्ड इज सक्सेस। कई लोग सोच रहे होंगे सक्सेस, यार एवरीवन नोज अबाउट सक्सेस। सक्सेस में ऐसा क्या है? मतलब किसी चीज को पा लेना सक्सेस नहीं होता। To be very honest, this is the very first answer. What is success or what doesn't mean success? कि यार मैंने ये फोन लिया 2016. No. I bought this phone in 2017. Sorry, I just thought about the iPhone 6s which I had. So जब ये फोन लिया मैंने, इस फोन के पहले मैंने आज तक लाइफ में कोई ऐसा फोन नहीं लिया था जो कि 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख से ऊपर का हो। कुछ लोग सोचते हैं यार अगर मैंने फोन ले लिया लाइफ में तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे यार मेरे पास जैसे कमेरो कार है, तो कुछ लोग सोचते होंगे यार अगर वो कार मेरे पास आ जाए तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कुछ लोग सोचते होंगे यार कि मेरे पास करोड़ों का घर आ जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। नो, that is not success. That is just the target which you achieved or which you're going to achieve in your life. तो इस सक्सेस को पूरा करने के लिए, या फिर कहा जाए लाइफ में सक्सेस आप रिलेट कर सकते हैं किसी टारगेट को पूरा करने के लिए आपको क्या ऐसा करना चाहिए। सो सिर्फ 2-3 बातें हैं जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखेंगे, सो सक्सेस और यू कैन से टारगेट ऑफ योर लाइफ यू विल इजीली अचीव इट। सो सबसे पहली चीज जो आती है सक्सेस को पाने के लिए, देखो सक्सेस होता क्या है। सक्सेस इज इक्वल्स टू, मतलब थोड़ा सा चेंज करके बताया जाए तो सक्सेस के लिए आपके पास सबसे पहले ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम क्या होता है वो इस वीडियो में आप देखिए, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन दिया मैंने। सपने जो होते हैं वो रात को सोने के बाद आते हैं। कुछ लोग फिर भी बोल देते हैं सपने तो आप खुली आंखों से भी देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सपनों की डेफिनेशन आज से चेंज कर लीजिए। सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अरे सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। आप सभी लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार है? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, तो ये एक्साइटमेंट लेवल उसी पीक पॉइंट पे रखिएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अपने बारे में बता देता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। दिस इज मिथिलेश तिवारी, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, करेंटली परस्यूइंग माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम आरकेडी ऑफ एससी। सो ड्रीम ये होता है कि जब, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं सोया, जैसे कि कल ही मेरे साथ ऐसा हो। कल मैंने एक मूवी देखी भूत, और पूरी रात, मतलब मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं रात में सपने देख रहा हूँ, लेकिन कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मतलब इतने सपने आ रहे थे और उसी से रिलेटेड आ रहे थे। क्योंकि होता है कहीं ना कहीं जो बातें हम सुनते हैं रात में, या फिर जो बातों में डिस्कशन होता है रात में, वो बातें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाती हैं और बस वही उसी की इमेज बन जाती है, और वो इमेज हमारे दिमाग में घूमते रहती है। कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि हम उस जगह पे, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। सो दैट इज लाइक द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द ड्रीम। बट अगेन, अगर रियल लाइफ में बात की जाए तो सपने ऐसे होते हैं कि जब तक पूरे ना हो हमें वो सोने ना दे। तो वैसा एक सपना होना चाहिए। तो भाई अगर आपको लाइफ में कोई भी चीज चाहिए, सो यू मस्ट हैव लिस्ट ऑफ दैट थिंग। जैसे कि मैं इस कैमरा के सामने बात कर रहा हूं, और ये कभी ना कभी ये कैमरा मेरे लिस्ट में था। मैंने सोचा था कि मुझे लेना है, मैंने स्पेसिफाई किया था कि मुझे इस कलर का लेना है, ये मॉडल होना चाहिए, उसमें इस स्पेसिफिक लेंस होना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे जल्दी आऊंगा कि क्या होना चाहिए। एक चार्ट होता है जिसका फॉलो करें तो आप इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, व्हाटएवर जो भी दिमाग के चारों तरफ घूम रहा है, या फिर जिन चीजों का आप चारों तरफ घूम के देख रहे हैं, वो एक लिस्ट होनी चाहिए जो आपको चाहिए। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं यार लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, हम तो कर लेंगे, हमारे पास तो सब कुछ दिमाग में। नहीं, जो दिमाग में चीजें होती हैं, कल दूसरी कुछ अच्छी चीज देखोगे तो वो स्किप हो जाएगी। आप फिर बोलोगे यू नो व्हाट, इट्स बेटर देन IPS, डू समथिंग एल्स, लेट्स डू MBA, because nowadays people are getting good money in MBA after doing MBA. So guys,
ये आपके टारगेट नहीं हो सकते। अगर आपके पास मतलब अगर आप कोई चीज पूरा करने का सोच रहे हो, बार बार वो चेंज हो रही है, मतलब आप फोकस्ड नहीं हो, आप डाइवर्टेड हो। आप किसी दूसरे पर्सन को देखते हो वो कमेरो चला रहा है तो आपको कमेरो चाहिए, आप दूसरे पर्सन को देखते हो वो बोलते हो कि वो फोर्ड चला रहा है तो आपको फोर्ड चाहिए। दैट मीन्स यू आर टोटली डाइवर्टेड, यू आर नॉट फोकस्ड। सो अगर आपको किसी भी चीज को चाहिए, आपको पहले लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ड्रीम होना चाहिए, सपने होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या करेंगे, जैसे अगर आप देखा जाए हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बोलते हैं कि बेटा हमने जीवन में करना था, जो करना था बहुत कर लिया, अब आपकी बारी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे ऐसे सपने हैं, बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पीछे करते करते वो बस स्टॉप, दैट्स इट। और वो आज के डेट में 50-55 की एज में हो चुके हैं। दे डोंट हैव लाइक, अंदर से नहीं आता कि अब कुछ और सोचा जाए, फिर कुछ और किया जाए। बच्चों को देखो, उनके बच्चों को देख लो, वो लाइफ में सेटल हो जाए, दैट्स देयर ड्रीम। सो यू कैन से दैट देयर ड्रीम इज व्हेन वी कंप्लीट आवर ड्रीम। सो दैट्स देयर ड्रीम। सो चलो आज मैं यंगस्टर से बात करता हूं। सो भाई हमारे पास सबसे पहले ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा टॉपिक ही है सक्सेस का ड्रीम। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, यू नेवर अचीव सक्सेस, ट्रस्ट मी। अगर आप कहीं ना कहीं ये बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अगर आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है, या फिर अगर आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, यू नेवर अचीव एनीथिंग। अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं तो उस चीज को पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ड्रीम शुड बी स्मार्ट। बोलोगे यार अब ड्रीम स्मार्ट कैसे हो सकता है? इसको भी थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस चीज को फटाफट बताना है आप लोगों को ताकि मैं एक मैसेज कन्वे कर पाऊं। सो ड्रीम शुड बी स्मार्ट।